देखो ऊपर वाले ने सबको डिफरेंट बनाया है, ठीक है, एक जैसी शक्ल सूरत नहीं बनाया है, उसका अपना देखो, उसकी अपनी कलाकारी है, उसको उसने अपने हिसाब से आपकी आइडेंटिटी बनाई है। किसी की कोई भी चीज़ मैच नहीं करती, डिट्टो नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिख जाएगा। ये उसकी कलाकारी है, ये उस सुपर डिज़ाइनर की टेक्निक है कि सबको अलग अलग बनाया, शक्ल, सूरत, नाक, कान, दिमाग, सोच, सब कुछ अलग अलग उसने बनाया है। अब हमने अपने लिए एक मानक तय कर लिया कि अगर 5 फुट 10 इंच का होगा तो लंबाई में वो बहुत स्मार्ट है, अगर ऐसा फेयर होगा, गोरा होगा, गोरी होगी, तो वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, अगर वो फिजिकली इस शेप में होगी तो वो बहुत अच्छी, बहुत स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है। अब हमने एक मानक तय कर लिया। अब हमने उस मानक को देखते सुनते ये समझ लिया कि यार यही खूबसूरती की परिभाषा है, यही है खूबसूरती, अगर ये है तो है, वरना बेकार। अब हम फंस गए। अब हमारे अंदर, क्योंकि हम तो उस मानक में आएंगे नहीं, क्योंकि सब तो अलग अलग हैं। जिसने भी ये मानक बनाया, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, पर उसने ठीक नहीं बनाया, क्योंकि सब अपने आप में खूबसूरत हैं, सब अपने आप में हैंडसम हैं, क्योंकि वो उसकी रचना कभी ख़राब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये जो मानक लोगों ने बना दिया, इसने हमें बदसूरत बना दिया, या ख़राब बना दिया, या हीन भावना दे दी। उस मानक की वजह से हम अपने आप को कमतर समझने लगे, वरना हम हैं बहुत खूबसूरत, हम हैं बहुत ज़बरदस्त, हम बहुत वंडरफुल हैं, बेस्ट क्रिएशन है हम गॉड की। आप सोचिए ना, सब चीज़ छोड़ दीजिए, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड इन द होल यूनिवर्स। यही काफ़ी है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। आप क्यों उस मानक में फंसते हैं? वो मानक कोई ऊपर से बनाया हुआ मानक नहीं है, जिसने सबको बनाया है उसके मानक को फॉलो करो, ठीक है, वो मानक बेस्ट है। आप कभी भी अपने को कमतर मत आंकिएगा। और जब क्या होता है कि उस मानक के हिसाब से हम सेट नहीं होते, तो हमारे अंदर हीन भावना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर हम पब्लिकली बात करने में भी डरते हैं, फिर हम किसी के सामने जाने में भी डरते हैं, फिर हम साला बात कोई दूसरा कुछ और कर रहा है और हमारे अंदर ये हीन भावना है तो कि मेरा रंग काला है, वो दोनों कुछ और बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में इतना हावी है कि मेरा रंग काला है तो मैं बदसूरत हूँ, मैं ख़राब हूँ। वो हंस किसी और बात पर है, हमको लग रहा है हम ही को देख के हंस रहे हैं, है कि नहीं? अब बताओ, हम परेशान हैं उसी में, वो किसी और बात पे मस्त है, हम साला ये सोच सोच के उलझन में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तनाव में है, क्या लोग देख के मुझे कमेंट कर रहे हैं, लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यही तो कॉन्फिडेंस है कि आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे बेस्ट है। एक्सेप्ट करिए अपने आप को। दिस इज द बेस्ट की to become confident within yourself, that you gotta accept yourself, whatever you are, whichever you are. Accept. आप शीशे के सामने जाइए, एक्सेप्ट करने की ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि भाई जैसा है। क्या नाम है मैडम आपका? हाँ, आस्था, आस्था, आस्था जी, आस्था, पहला नाम आस्था ही है ना? आस्था जी, आप शीशे के सामने जाइए, अपने आप को देखिए। शिव, सबके लिए बात, अपने शीशे के सामने अपने आप को देखिए। आप जो भी हैं, आस्था तुम जो भी हो, जैसी भी हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, बिकॉज गॉड हैव क्रिएटेड यू द बेस्ट वे ही कैन। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका माइंड, जब आप इस तरह से बात करेंगी अपने आप से, तो आपका माइंड इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगा। हम क्या है, यही तो परेशानी है कि हमारा माइंड गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सच है, वो मानक सच है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम उसी में उलझ गए। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप जो हैं, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं,
आप गॉड की बेस्ट क्रिएशन है, गॉड ने आपको बनाया है, तो ही कैन क्रिएटेड यू द बेस्ट वे, क्योंकि उसकी कोई भी रचना में, किसी भी रचना में, किसी भी क्रिएशन में कोई डिफेक्ट है ही नहीं। इज़ एब्सोल्यूट जीनियस, वो गलत कर ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। तो मैं बेस्ट हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं हैंडसम हूँ। आप देखेंगे आपका माइंड धीरे धीरे इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगा और ये सच मान लेगा। फिर आपके अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी रहेगी। जब आप चलेंगी, जब आप बात करेंगे, जब आप खड़े होंगे, जब आप बैठेंगे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल की एनर्जी, एक अलग लेवल का खुद के होने का एहसास कि ये मैं हूँ और मैं बेस्ट हूँ।